लईक रहमान हमारे साथ है। लईक, मेरिट पर तैनाती की गई, सीनियर तरीन अफसरान की तैनाती की गई, वसी तजुर्बा रखते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन की कमांड की है, चैलेंजेस से निमटने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। मजीद बताइएगा इनके बारे में। जी खालिद, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि सीनियरिटी के असूलों की पासदारी की गई है और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला मौका अगर देखा जाए तो माजी को कि सीनियरिटी की बुनियाद पर अफसरान की तैनाती भी हुई है और किसी को भी सुपरसीड नहीं किया गया। जैसा कि आपने पूछा कि 17वें सिपा सलार होंगे ये पाक फौज के, जिनको नामजद किया गया है आसिम मुनीर। सीनियर तरीन ऑफिसर हैं इस वक्त पाक फौज के मिलिट्री एकेडमी से, तो इन्होंने अपनी तरबियत मुकम्मल नहीं की, अलबत्ता अफसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से फारगुल तहसील हैं। अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद पाक फौज का हिस्सा बने। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी पर दौरान तरबियत एजाजी शमशीर भी हासिल की। तरबियत मुकम्मल करने के बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। हाफिज कुरान भी हैं और मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स रही हैं, जैसे कि DGISI, कोर कमांडर गुजरांवाला, DGMI और मुख्तलिफ जो ओहदे हैं उन पर वसी तजर्बा रखते हैं खिदमत अंजाम देने का। 2014 में उन्हें कमांडर फोर्ट कमांड नादर एरिया तैनात किया गया था। उसके बाद 2017 में तकरीबन उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज किया गया। काफी एक हसास और अहम ओहदा है जहां पर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के साथ साथ जो मुख्तलिफ फौजी अमूर होते हैं, अस्करी मामलात होते हैं, उनकी निगरानी भी की जाती है। अक्टूबर में इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की दी गई 2018 में, और उसी वक्त तरक्की देने के फौरन बाद DGISI इनको तैनात कर दिया गया था, जहां कुछ अर्सा इन्होंने तकरीबन 8 से 9 माह के दरमियान खिदमत अंजाम दी। उसके बाद जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई और तकरीबन 2.25 साल इस ओहदे पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी और अक्टूबर 2021 में उन्हें GHQ में इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल की खिदमत दी गई है। इस वक्त वो फराइज सर अंजाम दे रही हैं और जैसे ही उनका नोटिफिकेशन होगा तो 29 नवंबर को वो बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब में 17वें पाक फौज के सिपा सालार की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। दूसरी जानिब खालिद, जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए नामजद किया गया है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को, एक वसी उनका कैरियर है मुख्तलिफ कमांड एंड स्टाफ पोस्टों के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, और काफी अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं मुख्तलिफ मौके पर। PMS से जब उन्होंने अपनी तरबियत मुकम्मल की तो तरबियत मुकम्मल करने के बाद वो सिंध रेजिमेंट में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान बिलखसूस उनकी जो असाइनमेंट देखी जाएं तो इंतहाई अहम नौयत की असाइनमेंट थी। उसमें उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई उन्होंने भरपूर अंदाज में अंजाम दी। जनरल राहिल शरीफ के जो आखिरी 2 साल थे उसके दौरान वो कोर टीम का हिस्सा रहते हुए, क्योंकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन फराइज सर अंजाम दे रहे थे, तो मुख्तलिफ नौयत की जिम्मेदारियां उन्होंने अंजाम दी, जिनमें ऑपरेशन के अमूर को देखना, अस्करियत पसंदों के खिलाफ जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब किया गया था, TTP के खिलाफ जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ था उसकी निगरानी की, और मुख्तलिफ जो ऑपरेशनल पहलू हैं उनकी अंजामदही भी उनकी तरफ से अंजामदही की गई है। ये बता दूं कि पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमेरिका 4 ममालिक का एक राब्ता ग्रुप कायम किया गया था जिसका मकसद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना था। उसमें अगर किसी किस्म की कोई रुकावट आती थी तो उसको दूर करना था। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उस अहम तरीन कोर ग्रुप का भी हिस्सा थे और उसमें पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक इस्लाहाती कमेटी कायम की गई थी सरताज अजीज की ज़ेर क़यादत। उसमें भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इंतहाई अहम रुकन के तौर पर शामिल थे और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की जो इस्लाहाती अमूर थे उनकी अंजामदही में जो अस्करी पहलू थे और जो पाक फौज की तरफ से मामला थे उनकी तरफ से भरपूर इनपुट दिया। उन्हें मुख्तसर अरसे के लिए जब वो 3 स्टार के ओहदे पर तैनात हुए, तरक्की हुई, तो उन्हें 2 एडजुटेंट जनरल GHQ की फराइज दिए गए जो उन्होंने कुछ अर्सा तक अंजाम दिए। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर वो काफी तवील अरसे तक उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। एक इंतहाई अहम ओहदा है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, जो पाक फौज के तमाम जो ऑपरेशनल डे टू डे अफेयर्स हैं उनकी निगरानी करता है। बादशाह उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी अक्टूबर 2021 में तबादला किया गया और अब वो मुसलसल इसी ओहदे पर फराइज सर अंजाम दे रही हैं। 27 को जब यकीनन उनका नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो नए चेयरमैन की जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। खालिद, ये बताते चलो कि कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर उन्होंने कश्मीर और सियाचिन के हवाले से जो पहलू हैं उनकी निगरानी की, लाइन ऑफ कंट्रोल के मामला को भी देखते रहे।
3 بار انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ ہے جو پاک فوج کا، اس میں فرائض سر انجام دیے ہیں، جن میں ایک بار بطور لیفٹیننٹ کرنل، دوسری بار بطور بریگیڈیئر اور تیسری بار بطور میجر جنرل وہ ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے، اور کافی اہم معاملات کو وہ دیکھتے رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی جو سٹنگ چیف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ بطور وائس چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے بھی خدمات انجام دی ہیں، اور ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی وائس چیف آف جنرل اسٹاف کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بخوبی اس کو انجام دے چکے ہیں۔ جی خالد، ٹھیک ہے، لائک تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے ہمیں اور تفصیلاً بتا رہے تھے دونوں جو جنرلز ہیں ان کے بارے میں، ان کے پروفائل کے بارے میں۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سینئر ترین 3 اسٹار آفیسر ہیں اور آفیسر ٹریننگ اسکول سے تربیت مکمل کی، اور پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا۔ 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا تعینات ہوئے۔ 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر بھی وہ فائز رہے۔ 2018 میں ڈی جی ملٹری ISI بھی تعینات رہے۔